और आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एमसीक्यू जो आपकी हिस्ट्री का है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे कि आप लोग स्लैब डायनेस्टी गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे थे और गुलाम वंश में मैंने आपको बताया था जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं, जैसे कि आपने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा, बहराम शाह के बारे में पढ़ा, गयासुद्दीन के बारे में पढ़ा, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा। तो ये 4 से 5 जो आपने सुल्तान के बारे में पढ़ा है, इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। और ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो देखिए 21 क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। या मैंने आपको 20 क्वेश्चंस एमसीक्यूज कराया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी देख लीजिएगा। क्योंकि गुलाम वंश से जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको 1 से 2 क्लास में आपको पूरा कवर करा दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं गुलाम वंश के बारे में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है गुलाम वंश की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में की गई थी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि गुलाम वंश की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो आपको बताना है। आंसर बी नंबर बिल्कुल सही है, 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन है कि गुलाम वंश के संस्थापक निम्न में से कौन है। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है। वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट नंबर बताएंगे कि मैम ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन उनको बता दिया जाए कि ए नंबर बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पर आपको आंसर क्या बताना है, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बताना है, आपको क्या बताना है भैया, आपको इल्तुतमिश बताना है। अब देखिए 2 तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, कह रहे गुलाम वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था। ठीक है, अगर गुलाम वंश के संस्थापक की बात करें तो हम बात करेंगे इल्तुतमिश की, क्योंकि सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को सुल्तान साबित नहीं किया था। उन्होंने केवल मोहम्मद गौरी के जो वंश चल रहा था उसी को आगे चलाया था। और इन्होंने इस्लाम का प्रचार करने के लिए 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, ठीक है, एंड को मस्जिद बनवाए थे एंड कुतुब मीनार बनवाया था, लेकिन इन्होंने अपने आप को सुल्तान साबित नहीं किया था। इसलिए यहाँ पे गुलाम वंश का जो संस्थापक बताया जाएगा, सुल्तान बताया जाएगा, वो इल्तुतमिश को बताया जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल रॉन्ग आंसर होगा। आइए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है प्रथम मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान किस वंश में शासिका बनी थी। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रथम मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका बनी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपके 4 से 5 जो वंश है, जैसा कि गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है एंड मुगल वंश है। तो जितने वंश में से इतने डायनेस्टी में से कौन से वंश में रजिया सुल्तान के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो अगर जो बच्चे क्लास को कंटिन्यू ले रहे हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा भैया, गुलाम वंश। गुलाम वंश में हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं जो इल्तुतमिश की बेटी थी। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्न में से किसका गुलाम था। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो गुलाम वंश की बात कर रहे हैं और गुलाम वंश में जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो किसका गुलाम था। ठीक है, किसका गुलाम था, तो आपको आंसर बताना है कि यहाँ पे आंसर दिया हुआ है महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी या फिर नदीर शाह, और चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया है अहमद शाह अब्दाली। तो भैया आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं 24 का जो आपका आंसर होगा वो क्या होने वाला है, मोहम्मद गौरी। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे जो बात करते हैं मोहम्मद गौरी जी की बात करते हैं। मोहम्मद गौरी का बहुत ही अच्छा सैनिक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गौरी के जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनके इस वंश को आगे चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गुलाम वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि गुलाम वंश जो है उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है, मामलुक साम्राज्य, तुर्क साम्राज्य, मिजान साम्राज्य या फिर गौरी साम्राज्य। तो इसका आंसर कौन सा होगा आपको बताना है। ठीक है, तो गुलाम वंश को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए। तो आपको बता दिया जाए कि इसका आंसर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका आंसर आपका होगा मामलुक साम्राज्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 नंबर का क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे कह रहा है दिल्ली का सल्तनत पर काबिज होने वाला प्रथम सुल्तान वंश कौन बना था। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि दिल्ली की सल्तनत पर काबिज होने वाला प्रथम
मुस्लिम वंश कौन था? ठीक है, यहाँ पे वंश की बात की गई है कि कौन सा प्रथम वंश था, तो आपको बताना है खिलजी वंश, तुगलक वंश, मुगल वंश, या फिर आपका आंसर होगा गुलाम वंश। ठीक है, तो अगर हम इसके आंसर की बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत की यहाँ पे बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, गुलाम वंश। ठीक है, इसका मतलब डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन का बटन ऑन रखते हैं, तो जैसे ही हमारी क्लासेस अपलोड होगी, वीडियो अपलोड होगी त्रिशांत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। तो इंतजार करना है आपको, या फिर आपको सबसे पहले क्लास देखना है, अपना क्लास को कंटिन्यू करना है, जल्दी से आप भी डिसाइड करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि किसे हराकर दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की गई है। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि किसको हराया था जिससे हम लोगों को दिल्ली वंश का स्थापना की गई है। ये क्वेश्चन आपको शायद कोई टीचर बताए। बहुत ही अच्छा एमसीक्यूज है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम आपने देखा होगा, बहुत सारे कम टॉपिक में आपको ये क्वेश्चन मिला है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है किसको हराकर दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की गई है। ठीक है, तो गुलाम वंश की स्थापना भैया किसको हराया गया है, तो आपको आंसर बताना है महाराणा प्रताप का। यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया है, महाराणा प्रताप को हराकर गुलाम वंश की स्थापना की गई है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाम वंश ने कितने वर्ष तक दिल्ली पर राज किया था। ठीक है, गुलाम वंश ने कितने वर्ष तक दिल्ली पर राज किया था, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए। तो अगर हम बात करते हैं गुलाम वंश ने कितने वर्ष तक दिल्ली पर राज किया, 72 वर्ष, 96 वर्ष, या फिर 105 वर्ष, जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो आपका यही होगा कि मैम गुलाम वंश ने कितने वर्ष तक राज किया था, तो आपको बताना है कि भैया 1206 से स्टार्ट हुआ था। 1206 से स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था, जल्दी से आप हमें बताइए कमेंट कर। इसको मैं आपको नहीं बताऊं क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पूरा डिटेल्स में पढ़ाया है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बता दिया जा रहा है 84 वर्ष, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट है आपका गुलाम वंश का अंत किस वर्ष में हुआ था। तो भैया बताना है आपको कि गुलाम वंश का अंत किस वर्ष में हुआ था। ये तो समझ में आ गया। अभी आपसे पूछा गया कि किस वर्ष में शुरू हुआ और कब तक था, कितने वर्ष तक चला था, लेकिन अभी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गुलाम वंश का अंत किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, तो आपको आंसर क्या बताना है, 1290 में। 1290 में गुलाम वंश का अंत हुआ। तो इसका मतलब आपको पता चल चुका है कि 1206 से 1290 तक गुलाम वंश चला था, मतलब टोटल 84 वर्ष चले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 30, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 30 नंबर क्वेश्चन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, गुलाम वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर गुलाम वंश का अंतिम शासक की बात कर रहा है कि गुलाम वंश में सबसे लास्ट में अंतिम शासक कौन था। इल्तुतमिश थे, शमसुद्दीन थे, गयासुद्दीन थे, या फिर नसीरुद्दीन महमूद थे। अब आप कहोगे कि मैम कौन हो सकते हैं, तो भाई मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे, उसके बाद इल्तुतमिश आए थे, इल्तुतमिश के बाद उनकी बेटी रजिया सुल्तान आई थी, रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह आए थे, और फिर लास्ट में गयासुद्दीन आए थे। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा वो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा, गयासुद्दीन बलबन। कभी कभी गयासुद्दीन नाम नहीं दिया होता, बलबन नाम दिया होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, बलबन को ही पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब देखिए, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रही हूँ। ठीक है, आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 1206 से 1290 तक उत्तरी भारत में शासन करने वाले सुल्तानों के लिए सबसे उचित संज्ञा दी गई थी। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि क्वेश्चन, देखिए आपने आगे भी क्वेश्चन यही पढ़ा था कि गुलाम वंश को और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, और किस वंश के नाम से जानते हैं, क्वेश्चन ऐसा पूछा था, तो आपने बताया था कि उसको मामलुक वंश कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है। ठीक है, क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ लेता है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 1206 से 1290
पहले तक उत्तरी भारत में शासन करने वाले सुल्तान के लिए सबसे उचित संज्ञा दी गई है, तो उसे मामलुक वंश कहा जाता है। और इसी मामलुक वंश को ही हम क्या बोलते हैं, इसी मामलुक वंश को हम लोग गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। तो इसका दोनों का आंसर जो होगा ये होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि दिल्ली सल्तनत को जो वैधानिक सुल्तान माना गया है जिसको, वो इल्तुतमिश को माना गया है। ठीक है, किसको माना गया भाई, इल्तुतमिश को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो आए थे पहले, सबसे पहले आए थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को सुल्तान नहीं माना, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, इल्तुतमिश होगा। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। ठीक है, अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी पूछा जा रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या चेंज किया था राजधानी में। ठीक है, तो आपको बताना है कि दिल्ली से लाहौर चेंज किया था। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक जी आए थे तो इन्होंने राजधानी क्या बनाई थी, अपनी लाहौर बनाई थी। इसका मतलब ये कि पहले दिल्ली था और दिल्ली के बाद इन्होंने क्या बनाया, लाहौर बनाया। ठीक है, फिर अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या राजधानी थी और क्या किया, तो आपको बताना दिल्ली था और लाहौर किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अब आपको बताना है कि भैया कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, क्या कुतुबी वंश था, इल्तुतमिश शमसी वंश था, गयासुद्दीन तुगलक क्या तुगलक वंश था, और आपका चौथा है कि रजिया सुल्तान बलबन वंश था। तो भैया आपको आंसर बताना है कौन सा आंसर बिल्कुल क्या है, बिल्कुल गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा, रजिया सुल्तान बलबन वंश था। ये बिल्कुल गलत है, इसका आंसर क्या होगा, गुलाम वंश होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा कब बैठा था, 1211 में। इल्तुतमिश जो थे वो 1211 में गद्दी पर बैठे थे, मतलब 1211 में इल्तुतमिश आए कुतुबुद्दीन के बाद। ठीक है, चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे 1210 तक थे और इल्तुतमिश उसके बाद 1211 में यह यहाँ पे आ गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। तो सभी को पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसे सुल्तान थे जिनकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी, पोलो खेलते समय हुई थी। ठीक है, जिसको हम लोग पोलो को ही हम लोग बोलते हैं चौगान। तो चौगान भी नाम दे सकता है या पोलो दे सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, याद रखिएगा कि पोलो को खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। आपको पता होना चाहिए पोलो क्या होता है। ठीक है, घोड़े में बैठ कर जो आपका जो बॉल्स होता है, ठीक है, जिससे मारते हैं, ठीक है, उसी को बोला जाता है पोलो। ठीक है, चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कौन से सुल्तान के कोई सिक्के नहीं प्राप्त हुए थे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया हुआ है कि कौन से सुल्तान के कोई सिक्के प्राप्त नहीं हुए थे। तो आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई भी सिक्के प्राप्त नहीं किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ से सूबेदार था। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है बदायूं का सूबेदार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, दिल्ली सुल्तानों का कार्यक्रम क्या था। ठीक है, दिल्ली सुल्तानों का कार्यक्रम, देखिए मैं आपको बार बार वही चीज़ बता रही हूँ। अभी मैं बार बार आपको बता रही थी क्या था। सबसे पहले कुतुबुद्दीन आए, फिर एहराम शाह आए। ठीक है, इनकी बहुत ज़्यादा स्टोरी नहीं है, सिर्फ यहाँ से आपके 1-2 क्वेश्चन बनेंगे जो मैं अभी आपको नहीं बताई हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपको बहराम शाह से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। बस आपके 3 क्वेश्चन बहराम शाह से बनेंगे। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है, थोड़ा सा क्वेश्चन है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह, इल्तुतमिश, फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, बलबन और कायूमर्स, इतने सारे लोग थे जो दिल्ली सुल्तान में आकर अपना कार्यक्रम किया, इन्होंने सुल्तान बना। लेकिन यहाँ पे जहाँ से जो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक से पूछा जाता है, इल्तुतमिश से पूछा जाता है, रजिया सुल्तान से पूछा जाता है। ठीक है, और बलबन से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी यहाँ से क्वेश्चन है आपका जो मसूद शाह है, नसीरुद्दीन महमूद है और आपका एहराम शाह है, यहाँ से आपके 1-2-3 क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम डिस्कशन करें तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं रजिया सुल्तान ने कितने वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, तो रजिया सुल्तान ज़्यादा वर्ष तक नहीं थी, 4 वर्ष तक ही थी। 4 वर्ष में इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसे किसने मारा था, तो भैया आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी सुल्तान गुंडों में फंस गई थी। तो आपको बताना है रजिया सुल्तान थी।
जिसे गुंडों में फंस गई थी, मतलब चारों तरफ से इसे घेर लिया गया था। उसके बाद इसकी मृत्यु करा दी गई थी और किसी और ने ही नहीं, इसके भाई ने ही इसकी मृत्यु कराई थी, जिसका नाम था बलबन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या कह रहा है, इल्तुतमिश की मृत्यु तथा गयासुद्दीन बलबन के सिंहासन पर बैठने के पूर्व दिल्ली में कितने शासक ने शासन किया था? तो आपको बताना है 4 शासकों ने शासन किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु तक गयासुद्दीन बलबन के सिंहासन से बैठने से पहले जो दिल्ली में जो शासक बने थे वो कितने लोग थे? 4 शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के उसके बाद उसके साम्राज्य का वास्तविक दावेदार कौन था? तो आपको आंसर बता देना है भैया। ये आंसर आपका लिखा हुआ है कि आपका आंसर होगा ताजुद्दीन यलदौज, नसीरुद्दीन, कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये तीनों ही वास्तविक दावेदार थे। ठीक है, तो ये हुआ आपका कुछ क्वेश्चंस जो मैंने डिस्कशन किया। ठीक है, एंड कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। आप इस क्लास को पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस में दिक्कत है या फिर आपको इस क्वेश्चन से डीप में पूरा पढ़ना है तो मैं आपको बता दूं कि त्रिशांत एकेडमी बाय खुशी मैम हिस्ट्री डालिएगा, आपको पूरी क्लासेस मिल जाएगी। या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा आपको पूरी क्लास करनी है तो आपको वीडियो शेयर कर दिया जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही डिस्कशन करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपके और छूटे हुए हैं, बचे हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको कवर करा दिए जाएंगे। तो 3 वीडियो आपके एमसीक्यूज के लिए बनाई गई है जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए जा रहे हैं। तो